Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We're discussing chapter number 17 and today's topic of discussion is parts of brain. So इन तमाम को डिस्कस करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। Dear students, previously हमने ब्रेन बनाकर देखा कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं। अब हम इसे फ्लो चार्ट की फॉर्म से अंडरस्टैंड करते हैं कि ब्रेन के कौन कौन से हिस्से हैं और उनमें जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पे पिन पॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम किसको स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहे हैं। ह्यूमन ब्रेन स्टूडेंट, जब हम ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं तो मेनली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसे मेनली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उनमें सबसे पहला जो हिस्सा है दैट इज़ फोर ब्रेन। ये हमारे पास फोर ब्रेन है। फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पे आता है, कौन सा पार्ट है? फोर ब्रेन, पहला हिस्सा है इसका। स्टूडेंट, फोर ब्रेन के बाद हम कहते हैं बिल्कुल दरमियान में मौजूद है दैट इज मिड ब्रेन। फोर का मतलब होता है सामने वाला हिस्सा, फोर हेड जिसे हम कहते हैं, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो फोर ब्रेन के रीजन में आता है। फिर जो पोर्शन है दैट इज मिड ब्रेन, जो बिल्कुल सेंटर में है। लास्ट वाला पोर्शन देखा जाए, लास्ट वाले पोर्शन में हमने बात की कि ये हाइंड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन। स्टूडेंट, जो फोर ब्रेन है इसको हम फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी कि फोर ब्रेन जो है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको हम फर्दर 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब उनमें सबसे पहले जो है वो है थैलेमस, यानी कि ये जो पोर्शन है दैट इज नोन एज थैलेमस, थैलेमस है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम है। इससे नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज नोन एज, यानी कि सेरिब्रम हमसे कहते हैं, सेरिब्रम, इस तरह से ये इसका नेक्स्ट पार्ट है सेरिब्रम। स्टूडेंट, जो लिम्बिक सिस्टम है इसको हम फर्दर आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि दिस लिम्बिक सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। दिस लिम्बिक सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वो कौन कौन से हैं? उसमें हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस। इसके अंदर हमारे पास है एमिगडाला, एमिगडाला। इसी में लास्ट पोर्शन जो है वो है हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस। तो ये फर्दर 3 पोर्शंस हैं किसके? लिम्बिक सिस्टम के, कि लिम्बिक सिस्टम को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। मिड ब्रेन को हम फर्दर डिवाइड नहीं करते, जबकि हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये आगे जो है ये 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि इस हाइंड ब्रेन की बात करें तो दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये आगे जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं इसमें? स्टूडेंट, इसके अंदर जो है वो मेड्यूला, मेड्यूला, पॉन्स, पॉन्स और सेरिब्लम, ये इसमें शामिल होते हैं। सेरिब्लम, बेलम, ये इसमें इंक्लूडेड है। तो ये 3 पोर्शंस किस में हैं? हाइंड ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। क्वेश्चन इज दैट कि ये हमने कंप्लीट डिवीजन पढ़ी ह्यूमन ब्रेन की, जिसमें पहले 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हमने 3 में डिवाइड किया, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, सेरिब्रम।
लिम्बिक सिस्टम को हमने 3 में डिवाइड किया, हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस। स्टूडेंट, यू नो दैट अगर हम ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक पोर्शन जो है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। एक पोर्शन कौन सा है? स्पाइनल कॉर्ड। जबकि बाकी दो पोर्शन जो हैं, दूसरा पोर्शन जो है वो क्या चीज़ है? ब्रेन है। इस तरह से ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, दो पार्ट्स हैं, एक ब्रेन है और दूसरा क्या चीज़ है? स्पाइनल कॉर्ड है। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आता है रिले सेंटर से रिलेट करता हुआ। इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन एमडी कैट्स। अब देखिए, स्पाइनल कॉर्ड की बात करें ना तो इट एक्ट एज रिले सेंटर। ये रिले सेंटर के तौर पे काम करता है। रिले हम कहते हैं जो एक से इंफॉर्मेशन को लेता है, दूसरे को हैंड ओवर कर देता है। मिसाल के तौर पर, इट इज़ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन, यानी कि बॉडी से इंफॉर्मेशन कहाँ तक लाता है? ब्रेन तक लाता है, और ब्रेन से वापस इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ तक लाता है? बॉडी तक लाता है। तो ये एक से इंफॉर्मेशन लेना, दूसरे को हैंड ओवर करना, इस तरह से जो फंक्शन हो रहे हैं वो किसके हैं? रिले सेंटर के हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये रिले सेंटर के तौर पे काम करता है। मेरे कहने का मतलब ये था, एक तो ये रिले सेंटर है, दूसरा रिले सेंटर जो है वो मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन ऑल्सो एक्ट एज रिले सेंटर। ये भी एक से इंफॉर्मेशन लेकर दूसरे को हैंड ओवर कर रहा है। सेम एज इट इज, अगर हम थैलेमस की बात करें तो थैलेमस ऑल्सो वर्क एज रिले सेंटर। ये भी रिले सेंटर के तौर पे काम करता है। अब बॉडी में आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर, टोटल नर्वस सिस्टम के अंदर कितने रिले सेंटर मौजूद हैं? तो ह्यूमन टोटल की अगर हम बात करें तो इंसान के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसमें 3 जो हैं वो मौजूद होते हैं रिले सेंटर। जबकि बाकी ऑप्शंस में देखा जाए तो ऑप्शंस में हो सकता है अल्फ़ा, बीटा, चार्ली, डेल्टा। ठीक है, इसमें 4 पार्ट्स भी हो सकते हैं। डेल्टा ऑप्शन की बात की जाए इसमें 5 पार्ट्स भी हो सकते हैं। Then what will be the correct answer? If I ask about the relay center, then there will be correct answer of 3. लेकिन अगर हम यही पूछें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने हिस्से हैं तो उसका आंसर 2 हो सकता है। 3 को आप इस तरह से भी मेमोराइज कर सकते हैं कि जो हाइंड ब्रेन है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फोर ब्रेन इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। लिम्बिक सिस्टम इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो ये हम 3 को इस तरह से भी प्राइम इम्पॉर्टेंस दे सकते हैं कि रिले सेंटर, हाइंड ब्रेन के पार्ट्स, फोर ब्रेन के पार्ट्स, ब्रेन के इवन पार्ट्स, लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स, सारे जो हैं ये 3 पार्ट्स मौजूद हैं। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सेरिब्रम, पूछा ये जाए कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जबकि ब्रेन की ओवरऑल बात की जाए तो लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? फोर ब्रेन। ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड एज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो फोर ब्रेन है। जबकि अगर फोर ब्रेन के लार्जेस्ट पार्ट की बात की जाए तो वो कौन सा है? सेरिब्रम है। ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन की अगर बात की जाए तो लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होगा? सेरिब्रम होगा। स्टूडेंट, पूछा ये जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्मोनल कंट्रोल। इनमें से हार्मोनल कंट्रोल जो है दैट इज अंडर कंट्रोल हाइपोथैलेमस। तो ये किसके तौर पे? हार्मोनल कंट्रोल के तौर पे यूटिलाइज किया जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि बॉडी के तमाम हार्मोन्स इसी के अंडर कंट्रोल होते हैं। यानी कि ये इनहिबिटरी और स्टिमुलेटरी फैक्टर्स प्रोड्यूस करने में, रिलीजिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होता है। बायोरिदम्स को कंट्रोल करना, स्टूडेंट्स, जो बायोरिदम्स होती हैं बॉडी के अंदर, लाइक दैट स्लीप एंड वेक साइकिल, स्लीप एंड
अवेक साइकिल, उसको कंट्रोल करना, ये भी किसका काम है? हाइपोथैलेमस का है। आप प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं कि बॉडी के अंदर जो थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट वो कौन है? वो भी हाइपोथैलेमस है। थर्मोस्टेट जो कि बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। किस में इन्वॉल्व होता है? टेम्परेचर रेगुलेशन में। स्टूडेंट, इसी तरह से क्वेश्चन हो आपके पास कि बॉडी के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करता है वो कौन कंट्रोल करता है? तो वो भी हाइपोथैलेमस का काम होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम ये देखें हैं, मेंस्ट्रुएशन जो कंट्रोल होती है, साइक्लिंग जो होती है, दैट इज इन हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस में है। सेम एज इज हम इमोशनल रिस्पॉन्सेज की बात करें तो वो भी कौन करेगा? वो हमारे पास एमिगडाला करेगा। यानी कि इसमें हम कहते हैं कि जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं, जैसे प्लेयर है, पनिशमेंट है, तो ये जितने भी इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं ये कौन कंट्रोल कर रहे हैं? एमिगडाला कर रहे हैं। तो इसमें हम प्लेयर की बात करते हैं, पनिशमेंट की बात करते हैं, सेक्सुअल अरूजल की बात करते हैं, मैनी अदर्स। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इमोशनल रिस्पॉन्सेस। स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसको अगर डैमेज भी हो जाए तो बंदे की मेमोरी लॉस हो जाती है, दैट इज ड्यू टू हिप्पोकैम्पस। उसमें हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है दैट इज ड्यू टू हिप्पोकैम्पस। ये हिप्पोकैम्पस की वजह से होती है। लर्निंग के अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए ना, तो लर्निंग जो होती है दैट इज आल्सो ड्यू टू हिप्पोकैम्पस। ये भी हिप्पोकैम्पस की वजह से होती है। लर्निंग, लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट होता है ये भी इसी वजह से होता है। स्टूडेंट, सेरिब्रम, इसमें हम बात करें तो ये लार्जेस्ट पार्ट है। इट कंसिस्ट अपॉन सेरिब्रल हेमिस्फेयर। इसे हम सेरिब्रल हेमिस्फेयर के नाम से मेंशन करते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नाम से भी मेंशन किया जा सकता है। स्टूडेंट, ये जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं ये दो स्फेयर हैं। इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। कॉर्पस कैलोसम। ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन जो है वो आ भी चुका है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। तो कॉर्पस कैलोसम जो है दैट कनेक्ट दीज सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, ये ब्रेन का पार्ट है, इसको हम टू में डिवाइड कर देते हैं और ये हाफ स्क्वायर पर मुश्तमिल होता है। सो दैट्स वाई हेमिस्फेयर्स हम इसे कहते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट पे आए मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो है रिले सेंटर के तौर पे तो काम करता है। इसके अलावा ये आई रिफ्लेक्स मोमेंट, ये एमसीक्यू आता है इसमें। तो आई की जो रिफ्लेक्स मोमेंट होती हैं दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन। वो किससे कंट्रोल्ड होती हैं? मिड ब्रेन से। और एक और क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है कि दैट इज रिड्यूस्ड इन ह्यूमन, इंसान के अंदर ये रिड्यूस्ड होता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें हाइंड ब्रेन आता है। तो इसी के पोर्शंस हैं जिनको हम ब्रेन स्टेम के नाम से मेंशन करते हैं, यानी कि इसी के हिस्से हैं जो ब्रेन स्टेम कहलाते हैं। आप जानते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है इसकी एक्सटेंशन मेड्यूला एंड पॉन्स से होती है। सो ये ब्रेन स्टेम कंसिडर कहलाते हैं। तो अब एक बात इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें जो है, इसमें जो एक्शंस होती हैं जो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है वो कंट्रोल होते हैं, जिनको हम इनवॉलंटरी कहते हैं। स्टूडेंट, ये जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं इसमें ब्रीदिंग भी शामिल होता है, इसमें स्वॉल्विंग भी शामिल होता है। ब्रीदिंग है, स्वॉल्विंग है, ये इसमें शामिल होते हैं। ब्रीदिंग, स्वॉल्विंग, इस तरह की एक्टिविटीज जो हैं। अच्छा, पॉन्स की बात की जाए तो स्टूडेंट ये ब्रीदिंग है ना, तो इसमें रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जब रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग आ जाएगा ना तो उस वक्त आंसर क्या होगा? क्या होगा? पॉन्स होगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग आ जाता है तो फिर आंसर क्या होगा? मेड्यूला होगा। तो रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग दैट इज बीइंग अंडर कंट्रोल पॉन्स, ये पॉन्स के अंडर कंट्रोल होता है। जबकि सिर्फ ब्रीदिंग जो है दैट इज अंडर कंट्रोल मेड्यूला, ये मेड्यूला के अंडर कंट्रोल है।
सेरिब्लम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो ये है कि दैट इज वेल डेवलप्ड इन बर्ड्स। वेल डेवलप्ड इन बर्ड्स, बर्ड्स के अंदर ये वेल डेवलप्ड होता है। बर्ड्स के अंदर वेल डेवलप्ड क्यों है? क्योंकि बर्ड्स ने फ्लाइट करनी होती है, तो दैट इज फॉर एक्यूरेट फ्लाइट। जो एक्यूरेट फ्लाइट होती है या एक्यूरेट मोशन होती है, दैट इज बीइंग अंडर कंट्रोल सेरिब्लम, ये सेरिब्लम के अंदर होती है। तो बर्ड्स ने यू नो दैट नेविगेशन करनी होती है। जैसे कि अगर हम पिजन की बात करें या कोई भी परिंदा है, तो वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस को जानता है, समझता है। इट कैन लोकेट इट्स नेस्ट, वो अपने नेस्ट को लोकेट कर सकता है, अपनी होम पोजीशन को लोकेट कर सकता है। तो इस तरह से वेल डेवलप्ड जो है, जो आपके इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा होता है, वो सेरिबेलम है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने डिफरेंट डिविजन्स की हैं। इन डिविजन्स की बात की जाए तो इन्हीं के अंदर मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किए हैं। ये हर एक पॉइंट एज मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस क्या करना है कि हर पार्ट की आगे डिटेल्ड फंक्शन जो हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। Students, we are going to discuss the part forebrain. Forebrain, you know that कि ये brain के अगर हम हिस्सों में से देखें, it is considered as largest part of the brain. Largest part of brain. यानी कि ओवरऑल पोर्शन देखा जाए ब्रेन का तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो फोर ब्रेन कंसिडर किया जाता है। क्योंकि यू नो दैट कि हम मेन टॉपिक जो है वो ह्यूमन ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं, और हमने ह्यूमन ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर कि ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। उन 3 पार्ट्स में से पहला जो पार्ट हमने डिस्कस करना है वो है फोर ब्रेन, जो हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। और ये ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स में से सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो फोर ब्रेन कंसिडर किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमने फोर ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे कि हम डिवीजन पहले भी पढ़ चुके हैं। ये थैलमस है, लिम्बिक सिस्टम है और सेरिब्रम जो है वो इसमें मौजूद है। स्टूडेंट्स, इनमें हम थैलमस की बात करें तो दिस एक्ट एज रिले सेंटर, ये रिले सेंटर के तौर पे काम करता है। रिले सेंटर हम कहते हैं कि एक से इंफॉर्मेशन लेकर दूसरे को हैंड ओवर करना, ये रिले सेंटर कहलाता है। जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन है विच इज़ गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन टू अनदर। यानी कि ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन पास आउट कर रहा है, ये एक से दूसरे में ट्रांसमिट करना थैलेमस का काम होता है। आप देखें तो ये विजुअल का मतलब हमारे आँख से रिलेटेड है, आइज़, देखना, साइट, ऑडिटरी का मतलब साउंड, लिसनिंग, ऐसी इंफॉर्मेशन को पास आउट करने में इन्वॉल्व है। स्टूडेंट कहाँ से कहाँ इंफॉर्मेशन को पास आउट करेगा? दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम लिम्बिक सिस्टम टू सेरिब्रम। ये लिम्बिक सिस्टम से सेरिब्रम तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में इन्वॉल्व होता है। ये थैलेमस की हमने बात की, पहला पॉइंट रिले सेंटर सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा, विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन है, और ये लिम्बिक सिस्टम से सेरिब्रम तक लेकर जाएगा। अगर हम लिम्बिक सिस्टम की बात करें तो ये थैलेमस और सेरिब्रम के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। इसके देखा जाए तो फर्दर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इनमें पहला पोर्शन हिपोकैम्पस, पहला पोर्शन आप हिपोकैम्पस कह सकते हैं, या इससे हम वैसे ही रेगुलर नंबरिंग कर रहे हैं। हिपोकैम्पस का काम जो होता है वो लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनाना होता है। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन लर्निंग। स्टूडेंट देखिए, जब हम बात करते हैं हिपोकैम्पस की, लर्निंग में भी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी है। अगर ये डैमेज हो जाता है तो मेमोरी लॉस होने के चांसेस जो हैं वो होते हैं। इफ़ देयर इज एनी डैमेज इन द हिपोकैम्पस दैट विल लीड टू द मेमोरी लॉस, ये मेमोरी लॉस की तरफ लेकर जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं हाइपोथैलेमस, विच इज़ द पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, जो कि लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। स्टूडेंट, हाइपोथैलेमस
थैलमस के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है और इसका काम है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करना, तो टेम्परेचर को रेगुलेट करना ये किसका काम है? थर्मोस्टेट यानी कि हाइपोथैलेमस का काम है। ये बेसिकली सेंसरी इंफॉर्मेशंस को रिसीव करता है और उसके बाद फिर उनके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करने में इन्वॉल्व होते हैं। हंगर की बात करें तो भूख लगना, स्ट्रेच रिसेप्टर जो स्टोमक के अंदर मौजूद होते हैं, दैट्स आल्सो बीइंग अंडर कंट्रोल द हाइपोथैलेमस। वाटर बैलेंस, स्टूडेंट एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दिस हार्मोन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इटसेल्फ हाइपोथैलेमस। हम ये भी कहते हैं कि हाइपोथैलेमस एज एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम कर रहा है, क्योंकि ये हार्मोन्स को रिलीज करने में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 15। सो इसका बेसिकली काम क्या होता है? वाटर को बैलेंस करना इसका काम है। स्लीप एंड अवेक साइकिल, स्टूडेंट हम कहते हैं कि हम एक टाइम पे सोते हैं फिर जागते हैं, ये एक रिदमिक एक्टिविटी बन जाती है जिसको हम रिदमिक एक्टिविटीज़ के नाम से मेंशन करते हैं। तो ये जो रिदमिक एक्टिविटीज़ बायो रिदम्स होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिदम्स होती हैं, उनको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना हाइपोथैलेमस का काम है। स्टूडेंट हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल हम ये कहते हैं कि ये एंडोक्राइन एक्टिविटी जिसमें हार्मोन्स जो होते हैं उनको प्रॉपरली कंट्रोल किया जाता है। तो हार्मोनल कंट्रोल दैट इज अंडर कंट्रोल हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस के अंडर कंट्रोल होता है। हम इस सेंस में कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है ये कुछ रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर्स रिलीज करते हैं, एंड दीज रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर्स जो होते हैं ये ओवरऑल तमाम हार्मोन्स के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। यानी कि ये रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं या फैक्टर्स होते हैं, ये बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उन ग्लैंड्स के अंदर मौजूद जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलेट करते हैं। तो ये इनका बेसिकली काम था। तो हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो सारा हाइपोथैलेमस के अंडर कंट्रोल होता है। स्टूडेंट एक पॉइंट है, इसका तीसरा हिस्सा है जिसको हम एमिगडाला के नाम से मेंशन करते हैं। एमिगडाला जो है दैट इज़ इन्वॉल्व इन इमोशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जैसे कि हमारे इमोशंस में हम हैप्पीनेस फील करते हैं, प्लेयर, हमें गुस्सा आता है, हमें यानी कि डर लगता है, फियर का मतलब डर और रेज का मतलब गुस्सा आ रहा होता है। पनिशमेंट, समटाइम हम अपने आप को रिग्रेट करते हैं, रिग्रेट करके हम अपने आप को ही पनिश कर रहे होते हैं, तो वो जो रिग्रेट की कंडीशन है पनिशमेंट आ जाता है। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी हम कहते हैं सुकून की हालत, तो वो जो सुकून की हालत है दैट इज़ ड्यू टू ट्रैंक्विलिटी, ये अंडर कंट्रोल होती है किसके? एमिगडाला के, एमिगडाला कर रहा होता है। सेक्सुअल अरोजल, सेक्सुअल अरोजल का मतलब ये है कि हम जब भी सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं, गोनेड्स जो हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनको यानी कि मूव करवाएंगे, तो उस वक्त सेक्सुअल अरोजल, डिज़ायर फॉर सेक्स, दैट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय एमिगडाला, ये भी एमिगडाला प्रोड्यूस करेगा। लव एंड हेट, हमें किसी से मोहब्बत होती है या फिर हम किसी से नफरत करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अंडर कंट्रोल टू एमिगडाला, ये भी एमिगडाला कंट्रोल करेगा। तो ये लिम्बिक सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं और उन डिफरेंट पार्ट्स का डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म किया गया है। स्टूडेंट्स ओवरऑल बुक में फोर ब्रेन के बाद फिर हम इसकी जो है वो एक कंप्लीट जनरल डिस्कशन की गई है जिसमें जनरली इन तमाम को एक्सप्लेन किया गया है, और उसके बाद फिर वन बाय वन हम स्पेशलाइज्ड कर देते हैं कि ये सर्टन पार्ट्स हैं, उन सर्टन पार्ट्स के सर्टन फंक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है सेरिब्रम। अगर हम इन फोर ब्रेन के पार्ट्स में देखें तो सेरिब्रम जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लार्जेस्ट पार्ट काउंट होता है। स्टूडेंट इसका काम क्या होता है? इसका काम भी मेमोरी स्टोरेज होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर करता जाता है। वॉलंटरी एक्शंस, जितने भी ऐसे एक्शंस जो हमारी मर्जी के मुताबिक होते हैं उनको कंट्रोल करना, वॉलंटरी एक्शन जितने भी होते हैं उनको कंट्रोल करना सेरिब्रम की मदद से होता है। जबकि इनवॉलंटरी आप जानते हैं दैट इज़ द रोल ऑफ मेड्यूला व्हिच इज़ प्रेजेंट इन हाइंड ब्रेन, जो कि हाइंड ब्रेन में मौजूद होता है। जबकि इंटेलिजेंस, हमारी जो थिंकिंग सोच होती है, हम किस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं या सिंपल हम इसे
IQ भी कहते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चंट। ये इंटेलिजेंस जो होती है ये भी इनहेरिटेड होती है, लेकिन ये किसके अंडर कंट्रोल होती है? सेरिब्रम के अंडर कंट्रोल होती है। रीजनिंग, रीजनिंग हम कहते हैं कि हम कुछ चीज़ मतलब कि सोचते हैं, लॉजिकल हम उसको रीज़न देते हैं। तो ये जो लॉजिकल रीज़न आ जाती है या फिर हम एक पॉइंट देते हैं लॉजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये रीजनिंग कहलाता है। सेम एज इट इज स्टूडेंट्स, इस सेरिब्रम का काम जो होता है वो थिंकिंग भी होता है। यहाँ पे हम कहते हैं कि जो थिंकिंग होती है दैट इज़ पोरली अंडरस्टूड थिंग्स जो होती हैं हम उनको थिंकिंग के नाम से मेंशन करते हैं। मिसाल के तौर पर हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही होती या फिर हम उसे पोरली अंडरस्टूड करते हैं और उसके बाद फिर हम खुद ही उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी सोच रहे होते हैं, तो दैट इज़ पोरली अंडरस्टूड थिंकिंग जो है, ये हम चीज़ें जो होती हैं वो थिंकिंग कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, ये जो आइज़ के अंदर लाइट आती है उस लाइट को आगे इम्प्रेशन यानी नज़र इमेज में कन्वर्ट करना, जिससे हमें उस चीज़ का पता चलता है, तो वो जो इमेज होती है, वो जो साइट होती है दैट इज़ बीइंग अंडर कंट्रोल आइज़, ये आइज़ के अंडर कंट्रोल। ईयर की बात करें तो ईयर में हम ये भी कहते हैं कि जो साउंड है, साउंड्स, इसका इम्प्रेशन बेसिकली तो ईयर्स के अंदर वेव्स आती हैं। सो जो वेव्स होती हैं उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर? साउंड के अंदर। तो ये इम्प्रेशंस यानी साउंड में कन्वर्जन करना, ये किसका काम होता है? सेरिब्रम का काम होता है। स्टूडेंट, इसको हम टू हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं। दीज आर नोन एज सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स कहलाते हैं। स्टूडेंट, बात ये है कि ये जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स की वजह से बनते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक इसी के हम कहते हैं आउटर पोर्शन होता है। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है इसमें कन्वोल्यूशंस मौजूद होती हैं, यानी कि इस तरह से बल से मौजूद होते हैं, कन्वोल्यूशंस हम इसे कहते हैं। तो ये कन्वोल्यूशंस मौजूद हैं ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर और ये इस तरह से बल का के अरेंजमेंट हो रही होती है। हम देखें ना तो इसको हमने ऐसे हाफ में, टू हाफ्स में डिवाइड किया होता है। इसके हमें अपीयरेंस कुछ ऐसे ही नज़र आती है, यानी कि एक हाफ इस तरफ है और एक हाफ इस तरफ है। ये आपस में इस तरह से कन्वोलेटेड पोर्शन जो हैं ये मौजूद होते हैं, कन्वोलेशंस जिसे हम कह सकते हैं। स्टूडेंट, इसमें हम ये कहते हैं एक साइड जो होती है वो राइट साइड है, राइट साइड, और एक जो होती है वो कौन सी है? लेफ्ट साइड है। यानी कि एक हमने कहा राइट साइड और एक कौन सी है? लेफ्ट साइड। स्टूडेंट्स, अगर हम बॉडी के कंट्रोल की बात करें, जो राइट साइड होती है दैट कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है, लेफ्ट साइड को। और जो लेफ्ट साइड होती है दैट कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी, ये क्रॉस की फॉर्म में हम कह सकते हैं मौजूद होती है। तो एक जो है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है और एक जो है वो हम कह सकते हैं राइट साइड को कंट्रोल करती है। तो ये इस तरह से क्रॉस की फॉर्म में इनका आपस में क्या मौजूद होता है? कंट्रोल होता है। तो ये जो आपस में लिंक करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम कहें तो ये जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स है इनका आपस में लिंक होता है। ये जो लिंक है ना, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं। इनको हम बैंड्स ऑफ न्यूरॉन्स के नाम से भी मेंशन करते हैं। एंड दिस पोर्शन इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम। इस पोर्शन को हमने कॉर्पस कैलोसम के नाम से मेंशन किया। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ कैन बी आस्क्ड इन द पेपर, और ये पास्ट पेपर्स में भी बहुत दफ़ा आ चुके हैं। हम इसे कहते हैं कि ये जो कॉर्पस कैलोसम है इसमें इसको हम बैंड्स ऑफ नर्व्स के नाम से भी मेंशन कर सकते हैं कि नर्व्स का एक बैंड होता है जो इनको आपस में इंफॉर्मेशन को कैरी करने में, आपस में लिंक करने में ये हेल्प आउट कर रहा होता है। तो स्टूडेंट, ओवरऑल अगर देखें ना तो फोर ब्रेन के हमने मेनली 3 पार्ट्स बनाए। लिम्बिक सिस्टम के आगे 3 पार्ट्स को डिस्कस किया। सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट हमने काउंट किया, इसमें सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं। ये हेमिस्फेयर्स आपस में कॉर्पस कैलोसम से लिंक्ड होते हैं और ये क्रॉस की फॉर्म में एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल MCQs जो हैं वो बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये पूछा जा सकता है कि हाउ यू कैन जस्टिफाई द फंक्शंस और द रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन द बॉडी। बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस का क्या रोल होता है? सेरिब्रम जो है ये क्या रोल प्ले कर रहा है? लिम्बिक सिस्टम के आगे कितने पार्ट्स हैं और वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? तो डिफरेंट सर्टन टाइप्स के MCQ शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अराइज हो सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फोर ब्रेन के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये पास्ट पेपर में आया भी हुआ है। और राइट अ नोट ऑन फोर ब्रेन के फोर ब्रेन क्या होता है, किस तरह से है, ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो
पूछा जा सकता है। जबकि अगर हम बात करें ना हाइंड ब्रेन की, तो हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन ये एक सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन जो है इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है ये किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनके अंदर कौन से पार्ट्स हैं और उनका स्पेसिफाइड रोल क्या होता है। इन तमाम को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।